ओम शांति। आज हम कर्मों के हिसाब किताब हर प्रकार के देख रहे हैं, लेकिन आज हमें देखना है कि हमारे रिश्तों के बीच में भी क्या है कर्मों के हिसाब किताब। कई बार रिश्तों के बीच में भी हमें बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब देने पड़ते हैं। कुछ आत्माएं कर्मों का फल देने आती हैं तो कुछ लेने आती हैं, कुछ सजाएं देने आती हैं तो कुछ सजाओं से मुक्त करने आती हैं। हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा रिश्ता हमारे कर्मों के हिसाब किताब लेकर आया है। हम बहुत कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन बच नहीं पाते, क्योंकि कर्मों की सज़ा से आज तक ना कोई बच पाया है ना बचेगा। लेकिन हाँ, हम उससे बदल ज़रूर सकते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जहाँ पर रिश्तों में बहुत अच्छे स्नेह प्यार था। स्टार्टिंग वाला रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत मजबूती वाला था, विश्वास वाला था, लेकिन एक छोटे से झटके से वो रिश्ते में ना तो विश्वास रहा, ना स्नेह और प्यार रहा, ना एकता रही, और वो रिश्ता धीरे धीरे टूटता चला गया। हमें समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कई बार हम हताश भी होते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मेरे साथ ही होना था, मैंने तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहाँ पर जान लें कि वो कर्मों का ही हिसाब किताब है। जैसे आप पूरे साल का हिसाब किताब बिजनेस का निकालते हैं, वैसे ही कर्मों का भी निकलता है। आज हम भले कर्म कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलता हम किस इंसान के साथ वो कर्म कर रहे हैं। मान लो पूर्व जन्मों में अगर किसी को मैंने दुख दिया है, हम सोचते हैं कि अगर मैंने दुख दे दिया है तो मुझे उसका रिटर्न दुख नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचें कि क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है। आपने जब दिया है तभी तो लौटकर हर व्यक्ति देगा। जब आप देंगे नहीं तो वो भी आपको क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों देगा। इसका मतलब आपने दुख देने वाला कर्म उसको दिया था और उसने भी रिटर्न में आपको दुख देने वाला ही कर्म दिया है। फर्क क्या पड़ा कि आपने उसे पिछले जन्म में दिया था और वो आपको अगले जन्म में दे रहा है। आज आप देखें, रिश्तों में बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा, बाप बेटे को नहीं, पत्नी पति को नहीं। तो आप सोचिए ये क्या है, जहाँ पर यही रिश्ते एक सच्चाई वाले थे, यही रिश्ते मजबूती वाले थे। क्या लग रहा है ऐसा? नहीं। हमें अब डर लगता है कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं रिश्ता बिखर ना जाए, क्योंकि रिश्ते की डोर इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो कब टूट जाए, कब हाथ से निकल जाए, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। हम बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने रिश्ते को मजबूत बनाऊंगा। हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते और रिश्ता बिखरता चला जाता है। इंसान जिस चीज़ को समेटने की कोशिश कर रहा है वो तो सिमटती नहीं है, वो और बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को पकड़ा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर हम कर्मों को समझ जाते कि ज़रूर मैंने इस आत्मा के साथ पूर्व जन्मों में कुछ किया है तभी तो रिटर्न मिला। हम ओनली बोलने तक सीमित रहते हैं, पता नहीं किस जन्म की मेरे को भगवान ने सजा दी, ये हम ही बोलते हैं। लेकिन जब यही चीज़ें कहा जाए तो कहते पूर्व जन्म किसने देखा। फिर जब आप मुख से ये शब्द निकालते हैं कि ये मेरे पता नहीं जाने कौन से जन्मों की सज़ा है, तो आप क्यों बोलते हैं ये? इसका मतलब पता है, लेकिन अगर सामने वाला आपको समझा रहा है तो हम कहते पूर्व जन्म किसने देखा, ये ज्ञान ही गलत है। इसका मतलब आप जो रिश्तों को तोड़ रहे हैं या रिश्तों को समेटने की कोशिश ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके पास ज्ञान श्रेष्ठ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज बाप और बच्चे के बीच में या परिवार में छोटे छोटे बच्चों में भी आप तनाव क्रिएट हो रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, उस कारण को हमें जानना है। जब तक उस कारण को हमने नहीं जाना तब तक हम जीवन में कभी कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। हमें जीवन में हासिल करना है, कुछ पाना है, क्योंकि कुछ हम तभी पा सकते हैं जब हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। आज हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते पीछे छूटते चले जा रहे हैं। रिश्तों को पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज हम रिश्तों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। हम सोचते हैं रिश्ते बिना टाइम दिए मजबूत हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब हमारे आड़े आ ही जाता है।
हम उन कर्मों के हिसाब किताब से बच नहीं सकते। आज देखे व्यक्ति बहुत चाहता है कि मैं कर्मों के हिसाब किताब से बच जाऊं, लेकिन क्यों नहीं बच पाता? उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हम और हमारे कर्मों के हिसाब किताब, क्योंकि वो कर्मों के हिसाब किताब हमारे जीवन को और ध्वस्त कर देते हैं। जिस हिसाब से आज हमारे सामने रिश्तों के अकॉर्डिंग ही कर्मों के हिसाब किताब आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मों के हिसाब किताब हमें चोटिल कर रहे हैं। जहाँ रिश्ते मजबूत होने चाहिए थे वहाँ रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो डोर ही कमज़ोर है। तो जब डोर ही कमज़ोर होगी तो रिश्ता कहाँ से मजबूत बनेगा? रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस रिश्ते को टाइम देना पड़ेगा, उसकी कर्मों की गति को समझना पड़ेगा, क्योंकि कई रिश्ते आपको कर्मों की सज़ा देकर जा रहे हैं, तो कई रिश्ते आपको कर्मों की सज़ा से बचा देते हैं। कुछ रिश्ते आपको अपना बनाते हैं, तो कुछ रिश्ते अपने भी आपको पराया करके चले जाते हैं। क्योंकि आज जीवन में हम बहुत सारे रिश्ते निभा रहे हैं। कई बार कुछ रिश्ते हमारे ओरिजिनल होते हैं तो कुछ हम बनाते हैं, लेकिन आज देखा जाए कि ओरिजिनल रिश्तों में तो इतना रस रहा ही नहीं है, लेकिन जो हम एक नॉर्मली रिश्ते किसी से निभाते थे वो रिश्ते लंबे समय तक चल रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई मनमुटाव नहीं है। व्यक्ति आज रिश्तों को निभाने के लिए सोच रहा है मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास मान सम्मान होना चाहिए, मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास एक पदवी होनी चाहिए। लेकिन पहले आप सोचे रिश्ते को निभाने के लिए आपके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए। रिश्ते उसी से निभ जाएंगे, क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए अच्छे कर्मों की ज़रूरत है। और जब आप अच्छे कर्मों को करने की शुरुआत कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उस फल में अगर हमें जीना है, उस रिश्ते को अगर हमें मजबूत बनाना है, तो पहले आप याद रखें कि हमें रिश्ते के कर्मों के हिसाब किताब को समझना है। जब रिश्ते के कर्मों के हिसाब किताब को हम समझ जाएंगे तो रिश्ता भी मजबूत, और हम जो चाहते हैं हमारे रिश्ते में एक मिठास रहे, वो भी रिश्ते में मिठास भरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रिश्तों में जितनी आप मिठास भरते जाएंगे, रिश्ते आपके उतने लंबे चलेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि रिश्तों में जो कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है, हमें उसको जानना है। अचानक से बच्चा आपके खिलाफ हो जाता है, पहले आपका बहुत बच्चा आपके साथ प्यार से रहता था, एकदम से खिलाफ हो गया, क्योंकि वहीं से आपका हिसाब किताब चालू हो गया। मान लो पति पत्नी में पहले तो बहुत अच्छा प्यार से नहीं चल रहा था, एकदम से तकरार चालू हो गई, वहीं है कर्मों का हिसाब किताब। आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अचानक किसी मेंबर से आपकी लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं जाने क्यों लड़ रहा है ये मेरे साथ। इसका मतलब है कि वो आपके साथ लड़ नहीं रहा है, आपके जो पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब वो तो चुत्तू कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है वो, क्योंकि वो कब तक स्टोर करके रखेगा। आज छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर एक के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ आत्माएं बाहर की जिनके साथ आपका कर्मों का हिसाब किताब बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से उन कर्मों के हिसाब किताब तो फिनिश करने आ जाएंगी, आपको बचाने आ जाएंगी। कई बार कहते देखो इस व्यक्ति को तो मैं जानता पहचानता भी नहीं हूँ, पर देखो मेरे लिए तो मसीहा बनकर आया, मेरे लिए तो देवदूत बनकर आया, मेरी इसने जान बचाई। इसका मतलब उसके साथ आपका पॉजिटिव कर्मों का हिसाब किताब था, इसीलिए बच गए। लेकिन जिनके साथ आपका एक नेगेटिव कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहां पर आप बच ही नहीं पाएंगे। वहां पर आपको उन कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा, भले आप उसे हंस कर दें, भले आप उसे रो कर दें। आज हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे रिश्तों में हम जितने मिठास लाने की कोशिश करते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। आप पहले कर्मों के हिसाब किताब को समझ जाएं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो हो रहा है वो मेरे ही किए हुए कर्मों का रिजल्ट है। क्योंकि बच्चा पेपर देगा तभी तो रिजल्ट आएगा, तो आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर दिए हैं, तभी तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो जब पेपर देते समय आप इमोशनल नहीं हुए, तो रिजल्ट देखते समय आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इसीलिए बहुत प्यार से रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। जहाँ पर आपको लगे कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है, वहाँ भगवान के साथ और हाथ से उन रिश्तों को मिठास से भरें, भगवान का साथ रखें, तो आपके रिश्ते भी मीठे हो जाएंगे और कर्मों के हिसाब किताब भी खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।